अब अपनी माँ का नाम नहीं लोगे तुम। चली गई है वो, तुम्हें मेरे हवाले करके। अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, मुझे यहाँ से निकाल दो, दरवाजा खोलो, अम्मी, अब्बू। विंडो शटर्स बंद कर दो। मैडम नाश्ता। समीर कहाँ है? जी वो तो चले गए। ये नाश्ता वहां रख दो। ले जाओ ये नाश्ता। रोज बदमजा नाश्ता लाके दे देते हो। दफा हो जाओ मेरे सामने से। और तुम भी जाओ यहाँ से। निकलो सब। मैडम अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो फिर दवाइयाँ कैसे खाएंगी? नहीं खानी दवाई मुझे। दफा हो जाओ सब। निकलो यहाँ से। सब के सब हड हराम कामचोर। इधर जाना है। अरे ना बाबा, मन्नत तुमने मांगी है, 101 रुपए भेंट तुम चढ़ाओ। मुझे सौदेबाजी अच्छी नहीं लगती। अरे ये क्या बात है? हाँ, मन्नत भी तो तुम्हारे लिए मांगी है। सही नसीब, लेकिन 101 रुपए में कुछ सस्ता नहीं पड़ रहा। थोड़ा तो रेट बढ़ाओ यार। काशिफ, क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है मेरी दोस्त ने भी ना यही मन्नत मांगी थी। और तो और उसके उस लड़के से शादी भी हो गई और उस लड़के को जॉब भी मिल गई है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। मैंने ना हॉरोस्कोप में पढ़ा है इस हफ्ते मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। अरे वाह, लेकिन कुछ ज्यादा ही क्विक सर्विस नहीं है यहाँ दुआओं और मन्नतों की। लगता है कोई बहुत अच्छी करियर सर्विस यूज करते होंगे। मैं जा रही हूँ, यहीं बैठे रहना। यही हूँ। हिलना नहीं। जी इंतजार कर रहा हूँ। आ रही हूँ। जल्दी आइएगा। ये ले। अब दिखाता हूँ कैसी है? सब दिखा ना। मैं अच्छा, मेरी चश्मा दे। मांग ली मन्नत। बस मैं सोच रहा था अगर इस तरह मन्नतों से मोहब्बतें मिल जाया करती तो इतने सारे रांझे, फरहाद और मजनू, ये सब आज यूं ही बदनामी के हद तक मशहूर ना हो। गुड क्वेश्चन। शायद इसलिए क्योंकि लैला, शीरी, ससी
आपकी दुआओं से असर खत्म हो गया होगा। एक मिनट, तुम इन सबको ओपन चैलेंज दे रही हो? हाँ। कभी कभी बाजी उल्टी भी बढ़ जाती है, सोच लो। ताड़ू, मुझे कहता पिक्चर ले। हैं? क्या हुआ जानी, कहाँ खो गए? यार मुझे लगता है मुझे अपनी कजिन नजर आ गई है गौर। भाई को तो आजकल ख्वाब में भी गौहर ही दिखाई देती है। बड़े लतीफे आते हैं तुझे। सच्ची बोला है। अबे ढोल है, तू भी बचता रहता है। हाथ दिखा। काशिफ, हाथ दिखाने चले? हाँ, चलो ना बाबा, नो बहाना, चलो। हाथ की लकीरें बदलती रहती हैं, और तुम्हारा इस वक्त का हाल ना, तुम्हारा हाथ की लकीरें देखे बगैर बता सकता हूँ मिस गौर रशीद। पूरा नाम मत लिया करो मेरा। क्यों? अजीब मर्दाना नाम है। पता नहीं मेरी अम्मा को पूरा पूरी दुनिया में यही नाम मिला था। अभी देखना क्या क्या बताएंगे। तुम जाओ। बैठो। वो कौन है तुम्हारा? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। लिखने वाले ने तुम दोनों का एक सा नसीब लिखा है, पर लड़की याद रख, तेरा ये हाथ बता रहा है, तेरे हाथ का लिखा बता रहा है, जो तुम्हारे साथ होगा वही तुम्हारे उस महबूब के साथ होगा। तुम दोनों के मुकद्दर में एक कलम, एक स्याही, एक ही ताकती पर ऊपर वाले ने लिख डाला है। हाँ, ये तो बता, पहला है या दूसरा? देख, तेरा पहला शौहर ज्यादा नहीं जी पाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। नहीं, ऐसा वो मरेगा तभी तो दूसरा आएगा। तुम्हारा हाथ बता रहा। कुछ नहीं था। एक मिनट, थैंक यू।
दिखाना है? वालेकुम सलाम। हाँ सलीम भाई, सब खैर है ना घर पे? तुमने क्या हमारी खैरियत पूछने के लिए इस वक्त फोन किया? नहीं नहीं सलीम भाई, मैं बाजार आया हूँ, वो नहीं बड़ा वाला बाजार। अम्मा ने मन्नत मांगी थी आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि आप और गौर यहीं पर ही है, सोचा फोन कर लूं, मिल लो आप मुझसे। नहीं, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ और गौहर तो कॉलेज में होगी। अच्छा माफ करना सलीम भाई, वो फासले से मुझे लगा आप और गौर ही हो। कोई बात नहीं। अच्छा बात सुने, मैं अम्मा को लेकर आ रहा हूँ 1-2 दिन में, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। पता नहीं वो औरत अभी क्या क्या बताने वाली थी हमें, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती। अगर ये कजन मेरा बीच में ना आता ना। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी ये जो हाथ देखने वाली जो ये खातून थी, अगर इतनी बाकमाल होती तो यहाँ मज़ार पे बैठ के भीख क्यों मांग रही होती? काशिफ, तुम एक काम करो, ये जो तुम मैगजीन में पढ़ती हो ना, हफ्ता कैसा गुजरेगा, खुदा के लिए पढ़ना छोड़ दो यार। क्यों? तुम्हें कुछ पता भी है? उसमें ना 90% बातें होती है जो बिल्कुल वैसे की वैसी होती है मेरी जिंदगी में। अच्छा, मैं बताऊं 90% गलत होता होगा यार, 10% ठीक होता होगा, वो भी शायद, क्योंकि 10% सबकी जिंदगियां मिलती हैं यार। ऐसे थोड़ी को बता सकते हैं आपकी जिंदगी के बारे में। काशिफ, मैं कह रही हूँ ना ठीक होता है तो 90% क्या 100% ठीक होता है। अब ठीक है? हाँ। कभी भी नहीं करना। भाई, व्हाट अ सरप्राइज! अच्छा वहाँ आप आ गए, आप यहाँ कैसे? तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम्हें भी लेता चलो। बहुत अच्छा किया। आप जब हमारे गांव आए थे तो हमने ये सवाल किया था, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले जाए। इस मुलाकात का मकसद अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सायम अब्बा। गौहर बेटा जल्दी आ गई आज। जी अम्मी, वो भाई लेके आ गए थे ना तो इसलिए जल्दी आ गई। क्या सलीम तुम्हें लेने गए थे? जी भाभी। बेटा वो तुम्हें बाहर से ही छोड़ के चला गया? आ तो जाता, खाना खा लेता। हो सकता है कोई जरूरी काम हो।
बेचारे मेहनत भी तो इतना करते हैं ना। गोहर जी अब तुम जल्दी आई गई हो ना, तो आई ये पकड़ो। सुबह से ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आई आई ये क्या है? भिंडी? क्या अम्मी, हर वक्त बुशरा आपी की पसंद की चीजें बनती हैं, छोटे बहन भाई को कोई दिल नहीं होता घर में? अरे हाँ ना, कह के गई थी सुबह कि भिंडी गोश्त बना लेना, बेचारी कुछ दिन की तो मेहमान है। ये तो गई बहाना बना के आराम करने। अब तुम ही मेरा कुछ हाथ बटा दो। प्यारी अम्मी, आप एक काम करें ना, आप ही काट दें, वो मैं प्याज व्याज ब्राउन कर देती हूँ, पका दूंगी। बर्तन भी गंदे होंगे ना, कितना काम करना पड़ेगा। तो ये थैंक यू। अरे भैया, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही क्या? कयूम साहब आएंगे तो तुम्हारा मैसेज दे दूंगी, वो खुद ही तुम्हें फोन कर लेंगे। हाँ, मैंने बता दिया था कल। हाँ हाँ, बता दूंगी। बस करो, जान छोड़ो। खुदा हाफिज। अरे पैसे नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां कहां से आवारागर्दियां करता हुआ चला आया। अरे अम्मा, पैसे कौन मांग रहे? बात तो सुनना। अरे बात हाँ। तो सुनती जा माँ। देख, मैं तो ये कह रहा था कि गौहर की पढ़ाई खत्म होने को, मेरी बात कब चलाएगी ना? अरे कोई मुनासिब वक्त देख के चला लूंगी ना, अभी तो बुशरा की शादी चल रही है। अम्मा, यही तो वक्त है। अरे उनसे कहे कि लगे हाथों छोटी की भी रुखसती कर डाले। कैसे कर डाले? पैसे हैं नहीं उनके पास, जहेज बनाना मुश्किल हुआ हुआ है उनसे। तुम्हारे अब्बा से भी उन्होंने सूद पे कर्ज लिया हुआ है। अम्मा देख लो, तूने अपने भाई की मोहब्बत में बहुत कुछ किया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा वक्त आए तो वो 1 टका देने से इनकार कर दे। मैं बोल रहा हूं। हाँ, किसी की इतनी जुर्रत है जो इनकार करेगा? तूफान ना उठा दूंगी मैं। अरे बेटा, तू भी तो अपने मामू को कुछ करके दिखा देना। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दियां करता रहता है। अरे वाह अम्मा, दिल खुश कर दिया। अम्मा, एक बार गौहर मेरी जिंदगी में आ जाए तो देख तेरा ये शहजादा जहांगीर क्या कमाल दिखाता है। अरे बस कर देना, ना फड़े मारा कर हर वक्त, वो काम धंधा कर ले बस। शहजादा जहांगीर सारा वक्त बना रहता है। तू चल हट, टीवी देखने दे मुझे। हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? ना क्या, जलालत ही जलालत है। जिंदगी है ये कोई? हाय हाय बुशरा खुर्शीद, अब क्या हो गया है? मेरा दिमाग ना पहले ही बहुत घुमा हुआ है। मेरी सास की आवाज में बातें करके मेरा दिमाग और ना घुमाओ तुम। अच्छा, सॉरी। लेकिन पता तो लगे कि हुआ क्या है। बाहर तो मौसम बड़ा अच्छा है, यहाँ क्यों इतना खराब है? कामरान दफ्तर आया था, हुक्म सुना के गया है कि रुखसती से पहले मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, क्योंकि उसके माँ बाप को नौकरी करने वाली बहू पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लो भला, ये क्या बात हुई? भाई माँ बाप को नहीं पसंद, ठीक है। कामरान भाई का क्या स्टैंड है? स्टैंड? महबूबा को जब बीवी का दर्जा मिल जाता है ना, तो फिर नौकरी करने वाली बीवियां किसी आदमी को पसंद नहीं। ये बात मुझे समझ में आ गई है। पागल हो गई हो? कामरान भाई ने इतने दावे किए थे, वो याद दिलाओ ना उन्हें। कोई फायदा नहीं, बहस कर करके मैं थक चुकी हूं। मुझे तो सिर्फ यही समझ में आया कि जब मर्द को कंप्लीटली औरत की मलकियत मिल जाती है ना, तो उसे हाकिम बनते हुए देर नहीं लगती है। बस फिर वो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, या फिर धमकियां देके अपनी हाकिमियत का एहसास दिलाता है। कि एक बात मुझे समझ में आ गई है कि औरत के लिए ना अक्लमंदी सिर्फ इसी में
कि वो उसकी मोहब्बत का भरम रखते हुए उसकी हाकमियत को मान ले, न सारे भरम टूट जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये बातें कर रही हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम कामरान भाई से बात नहीं कर सकती तो मैं बात करूं। यार इतनी मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं आजकल, और तुम्हें तो फिर मेरिट पे जॉब मिली है। मुझे नहीं है परवाह इस मेरिट वेरिट की, मुझे अब्बू की परेशानी है। उनकी बीमारी देखो, उन पे कर्जा कितना चढ़ा हुआ है वो देखो। और जो फूफा है ना, 2 मिनट नहीं लगाएंगे अपना कर्जा वापस मांगते हुए। वो भाभी भाई की तनख्वाह को हवा भी नहीं लगने देती हैं। खर्चे कैसे पूरे होंगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। देखो 10% से 1 पाई कम नहीं लूंगा। सूदखोर हूं लेकिन काम ईमानदारी से करता हूं, समझ में आता है, ठीक है? वरना वो रहा दरवाजा। ठीक है कयूम भाई, मजबूरी है, बेटी की डोली सर पे खड़ी है। आओ बैठो फिर। क्या फौजिया नाम बताया था ना? जी। यहाँ पे अंगूठा लगा दो। हाँ मुन्ने, कहाँ रह गया तू? तुझे वसूली के लिए भेजा था यार। अब्बा वो झाड़िया नहीं मिला मुझे ठिकाने पर, कोई केमिकल लोचा है। फिक्र मत करियो, मैं कल फिर जाऊंगा उसके पीछे। मुन्ने तेरे बाप कयूम सूदखोर ने आज तक किसी पे एक दमड़ी नहीं छोड़ी, तो तेरी माँ की वजह से तेरे मामू को 5% पे कर्जा दिया है। अब मेरी जान, तू ही अपने बाप का नुकसान पूरा करेगा, क्या समझे? अरे अब्बा फिक्र क्यों करते हो, वसूली हो जाएगी ना। मैं हूँ, कहाँ भाग कर जाएगा वो कंगला रमजान है, ठीक है? हेलो मेरी भाई है। ये लो पैसे। ये क्या? हाँ, अरे इसमें मैं बचाऊंगी क्या और खर्च क्या करूंगी? और इस महीने वो प्लॉट की किस्त भी तो देनी है हमने। इस महीने गुजारा कर लो ना, वो अब्बा की फिजियोथेरेपी के लिए पैसे दिए अम्मा को, और बुशरा की तनख्वाह में सारे घर के काम तो नहीं हो सकते। लेकिन सलीम, मैंने बहुत कुर्बानी दी अपने नए घर के लिए। अपनी गोद सुनी रखी है सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा इस घुटन की माहौल और इस मोहल्ले से दूर अपनी पहली सांस ले सके। इसीलिए तो कह रहा हूँ बस इस माह गुजारा कर लो, अगले महीने ले आऊंगा ना दफ्तर से, 1-2 केस लगे हैं मेरे हाथ। गुजारा कर रही हूँ, गुजारा ही तो कर रही हूँ मैं। गुजारा कौन और खुद हातिम ताई फिरते पर। ज़किया बात तो सुनो। किसके मैसेजेस आ रहे हैं तुम्हें बार बार? हाँ वो भाभी, वो नाइला फोन कर रही थी, क्लास पिकनिक के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा इसीलिए तुम इतना मुस्कुरा रही हो? हाँ, पिकनिक। हाँ सहेली है तुम्हारी? जी बेस्ट फ्रेंड है। गोगो उसका फोन उठा लो ना, ऐसे फिर बार बार तंग करती रहेगी। जाओ बात कर लो। हाँ सही कह रही हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि क्या क्या चाहिए होगा पिकनिक में। सैलेड बना दिया है मैंने। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत है भला?
पता है भाभी को तो वैसे ही मुझ पे शक हो गया है। वो भाई, अल्लाह, भाई ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। तो क्या करूं, तुम्हें देखे बिना चैन जो नहीं आता। अच्छी बात है, लेकिन आज ही तो मिले थे। अरे मिलना, तुम मुझसे मिलना कहती हो? एक अजीब सा खौफ दिख जाने का डर। लगता है तुम मिलने के लिए नहीं, सिर्फ वापस जाने के लिए आती हो। तो आप क्या कहते हैं, क्या पढ़ाई छोड़ दूं? हाँ ये ठीक है। तो फिर जुर्माना सुनो, मैं अभी तुम्हारे घर की गली में आ रहा हूँ, वहां आकर खास वाला हॉर्न बजाऊंगा, तुम फौरन बैल्कनी पर आ जाना, 2 लम्हे तुम्हें देखूंगा और फिर चला जाऊंगा। ना बाबा ना, अभी नहीं आना, भाई भी घर पे है। वो लफंगा भी बाहर खड़ा है, तुम्हें इतना घूर घूर के देखता है, शिकायत लगा दी ना तो गजब हो जाएगा। अरे कोई देखता है तो देख ले, बस मेरा तुम्हें देखने को जी चाह रहा है। तो भैया आऊंगी ना अगली जुमेरात को, फिर चलेंगे दरगाह, मजा आएगा। अरे आप अगली जुमेरात को भी मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शेंगी? यूनिवर्सिटी से भाग के दरगाह जाना, दरगाह से भाग के यूनिवर्सिटी आना, पलक झपकते टाइम गुजर जाता है। मैं इसे मुलाकात नहीं मानता। देखो मैं भी आ रहा हूं, अगर तुम बैल्कनी पर ना आई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम बात नहीं मानोगे। हेलो, हाँ नाइला भाई, कहा ना तुम्हें, हर वक्त मत फोन करती रहा करो नोट्स के लिए, खुद भी कुछ नोट्स बना लिया करो। अच्छा मुझे नींद आ रही है, बाय। गौहर, काफी रात हो गई है, अब सो जाओ। हाँ भाई जी। अरे बेटा तो तुम लोग भी सो जाओ ना, सबकी नींद खराब कर रहे हो। आप भी सो जाएं, बहुत रात हो रही है, सबकी नींद खराब कर रहे हैं। गोगो की बच्ची, क्या तकलीफ है तुम्हें, सोने क्यों नहीं दे रही मुझे? सॉरी यार, सॉरी सॉरी जान। क्या कर रही हो तुम, क्या हलचल मचाई दी है तुमने? मैसेज किसको कर रही हो इस वक्त? भाभी को ना पहले तुम पे शक हो गया। नहीं, मैसेज स्टोरी कर रही हूँ, अलार्म लगा रही हूँ यार। पता मुझे तुम्हारे अलार्म का भी। बाज आ जाओ, जोर से मारा मेरे पैर पे इस वक्त। सॉरी ना यार। सो तुम भी चुप करके सो जाओ। ओके, बंद करो ये टूटू अपनी। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम।
कितने सड़ियल और बदमिजाज हैं। एमडी ऐसे होते हैं क्या? बंदा पलट कर सलाम का जवाब ही दे देता है। यार खरबपति इंसान है, हमें क्यों मुंह लगाएगा? वो तो वैसे ही इनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, तो देखते भी नहीं है। ऐसे महरूम लोगों को ना फिर अल्लाह पाक ऐसी ही सजा देते हैं। क्या हो गया? क्या बुरा हो गया इनके साथ? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? 6 महीने पहले जनाब पसंद की शादी करने के लिए निकले थे, पता चला लड़की ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी क्यों? पता नहीं, किस्से तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदकुशी कर ली और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने उसे मारकर ऊपर से फेंक दिया। ये क्या है? फूल तो आपको हजारों मिलते होंगे, मैंने सोचा कि आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट करता है। मेरे समीर साहब ऐसे मुस्कुराते रहा करें, इतने अच्छे लगते हैं आप। फ्रेंड्स। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब। समीर प्लीज डिनर पे जाएंगे प्लीज। देखो जोया, शाम के वक्त मुझे थोड़ा काम होता है, तो घर के मामलात भी देखने हैं, प्लस मामा इज नॉट वेल, यू नो। तो इसका मतलब है कि मैंने जो आपके बारे में सुना है बिल्कुल सही है। क्या सुना है तुमने? यही कि शाम को घर से बाहर नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते, बाहर कहीं नहीं जाना होता। I am not going to listen to anything because I know that we are going tomorrow and that is it. We are going first time for the dinner और बहुत मजा आएगा हमें, और मैं अब कुछ भी नहीं सुनने वाली बस। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। कोई दर्द हो, कोई मीर हो, ना कोई मुझसा फकीर हो। मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, आ मुझे खरीद। तेरा इश्क है ज़हे नसीब। जूस पियोगे? थके हुए लग रहे हो। अभी तक उसी बात पे परेशान हूँ, खुद ही गिर के मर गई, डरपोक कहीं की। और डरपोक लोगों को मर ही जाना चाहिए।
जहर भरा है, तेरी जुदाई में कहर पड़ा है। मैं मरीज हूँ, मजे का है। मैं मरीज हूँ, तू मेरा तबीब, तेरा इश्क है ज़हे-नज़र